एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद आप लोग को मेरा चेहरा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जब से मैं किन्नौर से आई हूँ मुझे कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कोई वीडियोस भी नहीं बनाई है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:40 और आज हम सुबह सुबह कहीं घूमने जा रहे हैं। हम सारे पीछे पीछे देखो, हम सब अब घूमने जा रहे हैं। वहीं जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बताऊँगी, सस्पेंस है आप लोगों के लिए। तो 7:40 हुए टाइम, देखते ऊपर कब पहुंचते हैं, फिर मिलाते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको सारी। क्यों चलते हैं। तो हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे और अभी टाइम हो रहा है 10:04। तो हमें लगे हैं हम 7:40 पे निकले थे, तो मतलब हम पहुंचे यहाँ पे 2.5 घंटे में पैदल। अभी थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। माया बशलकंडा, जो मैं पीछे मतलब पिछले ब्लॉग में बोल रही थी आप लोगों को कि मेरा यहाँ पे जाने का प्लान था पर कैंसिल हो गया था उस टाइम, क्योंकि बारिश लगी थी ना। तो आज हम आ ही गए, तो हम पहुँच गए बशल। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा, फिर चलेंगे हम पीछे को। वालों कितनी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, दिखाते हो आपको बैक कैमरे से। तो यहाँ से दिखता है कुछ इस तरीके का व्यू। तो ये तो नौ बीच है जो मेरे घर के सामने दिखता है। और यहाँ से यहाँ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मम्मी? नीचे ये है किन्नू वालों की दोगरियाँ। किन्नू बोले तो मेरी दीदी का ससुराल जो है उनकी दोगरियाँ यहाँ पे है। यहाँ बोलते सरबावरी 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 कुछ ऐसा नाम लेना नहीं आ रहा ढंग से। और यहाँ है रुनपू, जहाँ पे मैं पीछे भी गई थी, आप लोग को दिखा चुकी हूँ। वैसे बेलणू टीरी है ना, बेलणू कौन सी? हाँ बे, यहाँ है बेलणू टीर, जहाँ पे जो एक बार गया वापस नहीं आ सकता है। कहाँ? और ये पीछे वाली है देवदार टीर, ये वाली। तो अभी हम बैठे हैं, हमें यहाँ से पीछे पीछे जाना है। मम्मी है, सिस्टर है, मामू है, बुआ है और जीजू है। हम 5 हैं। तो देखो आजकल थोड़ा ऐसा है कि सूखा सूखा है। अगर हम लोग गर्मियों में आते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ से, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह अलग अलग तरह के, हाँ हरियाली बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता तब। आजकल थोड़ा सूखा पड़ चुका है तो सूखा ही दिखेगा। चलो हम यहाँ से आए, हम यहाँ बैठे थे, तो अभी हमने यहाँ से जाना है। तो मतलब हम जितना भी सोचेंगे ना कि हाँ रास्ता मतलब थोड़ा ही हम लोग पहुँच जाएंगे, इतना ही बशल में रास्ता लंबा 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 लगता है। तो देखो हम अभी यहाँ से आए हैं, तो लग नहीं रहा है कि हम यहाँ अभी तक मतलब यहीं से आए हो, क्योंकि रास्ता ना बहुत लंबा लंबा हो जाता है, पता नहीं क्यों, है ना मैम? बशल में रास्ता मतलब कटता नहीं है चल चल के, मतलब ये है रास्ता लंबा 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 लग जाता है। आराम। अब लग रहा है थकने की, तो अब बुरी पैरों में दर्द भी है। तो यहाँ के ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा शांति से। एकांत में ना कुछ भी नहीं है, सब खाली है। बेड़ी वाले होते थे यहाँ पे और भैंस वाले होते थे, तो वो लोग भी अब तो है नहीं, अब तो सर्दी आ गई तो चले गए। तो आजकल बिल्कुल खाली है, बिल्कुल। तो रास्ता आगे आगे मम्मी आगे चले तो रास्ता लंबा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी आगे चले तो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई छोटा आगे चले तो रास्ता छोटा हो जाता है, और अगर कोई बड़ा चले तो फिर रास्ता उतना ही लंबा लगता है। मम्मी चले अभी आगे, तभी रास्ता शायद लंबा हो गया। मुझे ना ये सीधी सीधी सी प्लेन वाली जगह जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा मन करता है कि यहाँ से जाना ही नहीं है, इतनी प्लेन सारा एरिया है। और हम लकड़ी ढूंढ रहे हैं खाना गर्म करने के लिए, हमें लकड़ी नहीं मिल रही है, लकड़ी नहीं मिल रही है। जेरी क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? लकड़ी नहीं मिली मामू। अरे ये रिम्पी को दे देंगे, रिम्पी को लगी बोला भूख। तो यहाँ से नीचे क्या दिखता है मैं दिखाती हूँ ज़रा, क्या दिखता होगा। वाह, यहाँ से नीचे दिखता है हमारा सराहान टुज्योरी। देखो सराहान ज्योरी वगैरह जितने भी इसके अंडर गाँव आते हैं सब दिख रहा है।
बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो इस तरह है ये। बाकी उधर बोंडा वगैरह खड़ा है, नीचे ज्यूरी सब दिख रहा है। और ये पार दिख रहा है गानवी, और यहाँ ऊपर दिख रहा है काउबिल। देखो बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। अभी हमको बहुत पीछे तक जाना है, बहुत। तो बड़ी मुश्किल से हमें मिल गई लकड़ी। हमें तो क्या मतलब जीजू को मिल गई, जीजू गए थे ढूंढने लकड़ी, तो जीजू और मामू को मिली लकड़ियाँ। फिर हमने आग जलाई। तो वैसे अभी हमारा मन तो नहीं था खाने का, पर सिस्टर को भूख लगी थी तो सोचा आग आग तुम जला ही रहे हैं, रोटी हमने गर्म करनी ही है, तो हम भी सब खा ही लेते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। उसके बाद जो बाकी बचता है वो हम बाद में लंच के तौर पे खा लेंगे। तो भी हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा करा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे होगी बहुत बड़ी वाली खप। तो पापा ने सुबह गरम गरम सब्जी डाली टिफ़िन में, तो वो टिफ़िन का ढक्कन ही नहीं खुल रहा था। तो हम सब ने ट्राई किया, तो लास्ट में मैंने मामू के हाथ में दिया, तो मामू के हाथ से वो खुल गया। अभी टाइम हो रहा है 11:52 और हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए और अब हम चल पड़े फिर से घूमने। हमने बहुत दूर जाना है, उधर बहुत दूर। तो हम ही जा रहे हैं, मामू बुआ जीजू और मम्मी। सिस्टर नहीं आ रहे हैं, वो जो वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, वो नहीं आ रहे क्योंकि वो थक चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे वेट करूँगी, आप लोग जाके आओ। तो हम लोग जाते हैं। अब देखते हैं हम भी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि दिन छोटे हैं तो फिर रात हो जाती है। तो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक जाते हैं, फिर दिखाते रहेंगे आपको रास्ते में कैसा कैसा रहता है। तो यहाँ जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना बहुत सारे, ये बोला जाता है कि मतलब भीम आसमान के लिए मतलब सीढ़ी बना रहे थे, तो उनको सुबह होने से पहले बनानी थी, पर उनसे मतलब नहीं बनी, तो ये मतलब बिखर गई है। थोड़े पत्थर यहाँ होंगे, मतलब बहुत मतलब हर जगह ये पत्थर फैले हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सीढ़ी बन चुकी थी, मतलब पूरी नहीं हो पाई थी सुबह तक, तो उससे पहले ही टाइम हो गया था, तो उनकी पूरी सीढ़ी नहीं बन पाई। तो ये सारे पत्थर इधर उधर बिखर गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ उधर उधर, बहुत सारे अभी दिखाते रहूँगी अगर मेरे को रास्ते मिलेंगे। तो यहाँ पे मिल गई हमें बर्फ़, और जरी खारी बर्फ़ इसके मुंह में नहीं। तो ये बिल्लू है। तो पहले बोलते थे, मतलब जैसे दादी वर के टाइम में बोलते थे कि जैसे यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कोई जैसे फॉल वगैरह रहते हैं ना, तो बोलते कि यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई पूजा कर रहा है, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है, मतलब कुत्तों की आवाज़ आती थी, गाय की आवाज़ आती थी, और बहुत मतलब मेला लगता था रात रात को यहाँ पे। तो बोलते थे कि मतलब इनके आसपास मतलब नहीं रहते थे कोई भी, जैसे फॉल वगैरह होते ना भेड़िया वाले, तो वो लोग मतलब डरते थे। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और एक बोलते कि मतलब एक यहाँ पे कोई फाल था, वो बोलता था, उसको लगा होगा कि मतलब कोई ऐसी मजाक बोलते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं, बिल्कुल टीम में कोई नहीं जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाके देखता हूँ, पर वो मतलब गए तो गए, फिर वो वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए, और वो मतलब वापस भी नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे ना कोई नहीं पहुँच सकता, यहाँ पे मरने के बाद ही। और ये है धूप, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे थेलू धूप होता है ये। और भी मतलब धूप होता है, पर वो मतलब मिट्टी के नीचे होता है, वो खोदते वगैरह, पर अब नहीं खोदते, क्योंकि अब ये सब मतलब वो सब करना अलाउड नहीं है, धूप को खोदना वगैरह, तो नहीं निकालते हैं। तो ये जो अभी दिखाया था मैंने आपको थेलू धूप, उसको तो मतलब लेके भी जा सकते हैं। तो मेरे घर में तो इसी धूप का ही मतलब यही धूप यूज़ करते हैं, जब भी होते हैं जलाने के लिए इसी धूप को जलाते हैं, हमारे थेलू धूप बोलते हैं इसको। तो ये जो दिख रहा है ना आपको जंगल, जो होता है ना ब्रास का फूल, और क्या बोलते हैं इसको, ब्रास के फूल के, उसको सिम्बर के फूल। इसमें सफ़ेद और नीले रंग के फूल भी लगते हैं। तो आजकल अगर हम गर्मियों के टाइम में आते हैं ना, तो यहाँ देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। मतलब हर कलर के फ्लावर्स होते हैं, हर कलर के, ऐसा मन करता है कि इधर ही रहना है। तो अब हम रह गए 4 ही, मम्मी बुआ मामू, जीजू और सिस्टर ने भी हार मान ली, जीजू भी चले गए यहाँ से वापस, बोलते कि बहुत दूर है अब नहीं चल सकते हैं।
और सिस्टर तो आगे ही रुक गए थे, आपको बताया था हमने जहाँ पे खाना खाया था। तो जीजू भी चले गए वापस। और जगह जगह देखो कितनी बर्फ़ मिल रही है, देखो बर्फ़। तो जहाँ जहाँ पे बर्फ़ मिल रही है, ऐसा मन करे यहाँ से भी खाऊँ, यहाँ से भी खाऊँ, यहाँ से भी खाऊँ। बहुत बर्फ़ खाने का मन हुआ। मैंने इतनी सारी बर्फ़ खा ली ना, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत बर्फ़ खा ली है और मम्मी मुझे डांट रहे हैं, बोलते हैं तो बीमार हो जाएगी शादी के टाइम। इतनी सारी बर्फ़ दिख रही है जगह जगह पे, और यहाँ से पूरी बहुत बर्फ़ है। बैक कैमरे में दिखा, बैक कैमरे से दिखाते हो कितनी बर्फ़ है। देखो इतनी बर्फ़ देख के तो किसका मन नहीं करेगा खाने का। मेरा तो मन करा कि मैं सारी बर्फ़ यहीं पे बैठ के खाते रहूँ। तो यहाँ पे भी आके देखो, आप लोगों को बताया था मैंने, भीम के पत्थर जगह जगह गिरे होंगे। यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, नीचे भी है, बहुत जगह जगह पे। इनके बीच बहुत सुंदर सुंदर चूहे भी होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े, बोलते हैं ना कंडे के चूहे, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई वाइट कलर के, कोई ब्राउन कलर के। देखो कितनी अच्छी अच्छी बर्फ़ है। टेस्टी। तो अब हम बच गए, अब 3, मम्मी, मामू और मैं। धीरे धीरे करके हमारा एक एक कीचड़, एक एक इंसान थक के ही जा रहे हैं, और वो हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। और पीछे 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 वापस बैठ रहे हैं। बुआ जी थे साथ, तो बुआ जी भी थक गए, उनको पैर में दर्द हो रही थी, तो बुआ जी बैठे हैं उधर। उन्होंने कहा कि तुम लोग ही जाओ। पहले मतलब हम लोग 6 थे, तो पहले सिस्टर रह गए पीछे, वो बहुत थक गए थे। फिर जीजू आधे तक आए, फिर जीजू भी रह गए थे, फिर जीजू भी चले गए वापस, और अब बुआ भी चले गए। अब पता नहीं किसकी बारी। अब कौन जाने वाला है? मम्मी की मामू? नहीं, मामू तो नहीं जा सकते, मम्मी का ही पता नहीं। मैं तो अब आई हूँ तो मैं तो चलते रहूँगी। तो हम 3 तो चलेंगे आगे तक, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सुबह तो मैं सोचती कि मैं नहीं चल पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है, पर अब यहाँ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा है ना, तो चला जा रहा है। अगर ऊपर को जाएगा ना तब नहीं जाएंगे, तब तो मेरी बस का नहीं चढ़ाई चढ़ना। तो देखते कहाँ तो जाते हैं। मैंने यहाँ पे आके एक बात नोट करी है, यहाँ पे इतना गंद है ना, यहाँ देखो, आप सब भी देख सकते हो। यहाँ देखो कितनी सारी बॉटल्स है, जो भी अदर कुरकुरा चिप्स वगैरह। मैं जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे रहते हैं आते हैं, तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करती हूँ कि ये सब चीज़ें आप सब यूज़ करते हो ना, तो इन सबको मतलब इकट्ठे करके रखा करो। ऐसे मतलब हर कैसे मत फेंका करो, क्योंकि कल के लिए पशु वगैरह चुगेंगे, भेड़ियाँ वगैरह चुगेंगी, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना थोड़ा बहुत। तो अब हो रही है हमारी वापसी। तो सोचा कि इससे पहले अब जो भी बचा कुचा है वो सब खा के ही जाते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी। तो फिर मामू जला रहे हैं यहाँ पे आग। तो हम सुबह वाली लोकेशन में नहीं बैठे, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियों की बहुत दिक्कत पड़ रही थी। तो मामू ने कहा कि जहाँ पे हमें लकड़ियाँ मिलेंगी हम वहीं पर ही बैठेंगे। तो यहाँ पर मिल गई थी हमें बहुत सारी लकड़ियाँ, तो मामू जला रहे हैं आग। तो अब हम यहाँ पर रोटियाँ वगैरह गर्म करेंगे, तो फिर खाएँगे चाय के साथ गर्मा गर्म रोटियाँ, फिर चलेंगे घर की ओर। हमारे को रास्ते मिल गया था भूत का हाथ। भूत, मजाक कर रही हूँ, भूत नहीं है, पर ऐसा लग रहा है ना जैसे हाथ ही है। देखो चिड़िया के हाथ होते हैं ऐसे, चिड़िया के हाथ है। तो अभी हमारे कपड़ों का हो चुका है बहुत ज़्यादा बुरा हाल। मतलब जिस रास्ते से हम सुबह गए थे वो रास्ता तो बिल्कुल साफ़ था, उस वहाँ पे कोई ऐसे कुछ भी घास नहीं था जो कपड़ों में चिपक सकता है। पर अभी हम थोड़ा शॉर्ट आए तो हमारे कपड़ों के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और मुझे तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा गंदी फीलिंग आती जब मेरे कपड़ों में ये घास वगैरह चिपकते हैं। ऐसा मन करता है मैं सारे कपड़े फेंक दूँ, उसके बाद दोबारा इन कपड़ों को मैं हाथ भी ना लगाऊँ। तो हम पहुंच गए हैं अब घर। तो अभी टाइम हो रहा है 4:18। तो हमने शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पहुँचने में, क्योंकि हम नीचे को तो उतर आई है ना, तो जल्दी जल्दी चला जाता है। पर पैर बहुत दर्द हो रहा है आज बहुत ही ज़्यादा, और पता नहीं कल सुबह पता चलेगा पैरों का क्या हाल है। तो हम घर पहुँच गए हैं।
उसके बाद देखते हैं अब क्या क्या रहता है। अब तो कुछ नहीं रहता है, अब तो वही है, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। तो शायद मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ रहेगा नहीं बनाने के लिए। तो थोड़ा बहुत जितना भी था मैं आप लोगों के साथ दिखाया। और मैं आजकल ना वीडियोस बनाने का मन भी नहीं करता है, तो मेरी वीडियो शायद ही काफ़ी टाइम बाद आ रही है। और एक वीडियो मेरी अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जब मैं किन्नौर से आई थी तब की, और जब करवा चौथ था तब की। तो एक ही वीडियो बनाई है मैंने, कम से कम 3-4 दिन लगे मेरी एक ही वीडियो को बनाने में। तो वीडियो मैंने कंटिन्यू करी थी 31 को, और एंड मैंने उसका कब किया, शायद से 4 तारीख को, उसका मतलब क्लोज़। फिर भी शायद पूरी नहीं बनी है, छोटी बनी है। आजकल मन ही नहीं करता। और फिर जैसे मैं किन्नौर से आ गई थी, थोड़ी बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मतलब ऐसी थोड़े बहुत, मतलब ऐसी बीमार सी हो गई थी मैं कुछ दिन के, 3-4 दिन में थोड़ी ढीली सी थी। तो मैं कुछ भी शूट नहीं करा। मैं डेली में फिर वही रहता है घर का, तो पता है आप सबको जो भी रहता है, मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा उसके बाद। अब शादी जाऊँगी तो वहीं कहीं शूट करूँगी। तो आज की वीडियो मेरी, आज कितनी तारीख है, आज की तो वैसे आ जाएगी, वैसे भी कल तक ही आ जाएगी शायद। कल तक ही करूँगी, आज तो नहीं करूँगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तब नहीं करूँगी मैं इसको एडिट, कल ही करूँगी शायद। तो अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं घर पहुँच गई हूँ, बाय।